मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया था। पति द्वारा कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना या कोई भी यौन कृत्य करना बलात्कार नहीं है, भले ही वह बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध हो। ये बात छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कही थी और मामला था दिलीप पांडे व अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का। इस मामले के जो पीठ थी उस पीठ में एकल पीठ थी और उसमें न्यायमूर्ति थे एन के चंद्रवंशी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को वैवाहिक बलात्कार के आरोपों से अपराध के आरोप से मुक्त करते हुए ये बात कही कि पति द्वारा अपनी विधिक रूप से कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ यौन संबंध या कोई भी यौन कृत्य करना बलात्कार नहीं है, भले ही वह पत्नी से बलपूर्वक या इसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया हो। हालांकि न्यायालय ने आरोपी पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत आरोप तय करते हुए कहा कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाने के उसके कृत्य ने उक्त अपराध को आकर्षित किया है। मतलब उस 377 के अंतर्गत जो अप्राकृतिक कृत्य किया गया था उसको तो एक्सेप्ट किया गया है। आईपीसी की धारा 375 के अपवाद जो सेकंड है उस पर भरोसा करते हुए न्यायमूर्ति एन के चंद्रवंशी ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य जिसकी पत्नी 18 वर्ष से कम उम्र की ना हो बलात्कार नहीं है। इस मामले पर शिकायतकर्ता आवेदक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, इसलिए पति द्वारा उसके साथ संभोग करना या कोई भी यौन कृत्य करना बलात्कार का अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही वह बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध हो। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि हालांकि उसके गुप्तांग में उंगली और मूली डालने के अलावा उसने शिकायतकर्ता के साथ और क्या अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाए, शिकायतकर्ता ने ये नहीं बताया, जो कि सबूत की बात है। लेकिन केवल इस आधार पर आईपीसी की धारा 377 के तहत तय किए गए आरोपों को आरोप तय करने के चरण से गलत नहीं कहा जा सकता है। विशेष रूप से आईपीसी की धारा 377 के संदर्भ में जहां अपराधी का प्रमुख इरादा अप्राकृतिक यौन संतुष्टि पाना, बार बार पीड़ित के यौन अंग में किसी वस्तु को डालना और उसके परिणाम स्वरूप यौन सुख प्राप्त करना, ऐसा कृत्य प्रकृति के आदेश के खिलाफ एक शारीरिक संभोग के रूप में होगा और ऐसा कृत्य जो है, ऐसा कार्य जो है वह आईपीसी की धारा 373 के तहत अपराध के सघटक को आकर्षित करेगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए न्यायालय ने सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक आपराधिक रिवीजन दायर की गई थी। सत्र न्यायालय ने पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A 34, 376 और 377 के तहत और ससुराल पक्षी के खिलाफ 498A के तहत आरोप तय किए थे। और शिकायतकर्ता का आरोप ये था कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, उसके साथ शारीरिक हिंसा की। पति के खिलाफ विशिष्ट आरोप ये था कि उसने विरोध के बावजूद उसकी योनि में उंगलियां और मूली डालकर उसके साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाए। न्यायालय ने सारे मामलों को सुनने के बाद रिवीजन याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायालय ने
पति को आईपीसी की जो धारा 376 थी, जिसमें विवाहित स्त्री यानी अपनी पत्नी के साथ रेप करने के आरोप लगाए गए थे, उस आरोप से उसको मुक्त कर दिया। और आईपीसी की धारा 377 जो अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की धारा है, और 498A जो दहेज प्रताड़ना से संबंधित है, और 34 के तहत आरोपों को बरकरार रखा।